अवाम की परवाह नहीं होगी तो अवाम भी इनकी परवाह नहीं करेगी। अवाम की बस हो गई है, अवाम को इनको सोचना पड़ेगा, वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम हो, वो पंजाब की हो, सिंध की हो, बलूचिस्तान की, कहीं की हो, और बिल आखिर इन सियासतदानों को ये जितना मर्जी लड़ लें, जितने मर्जी एक दूसरे को मसल दिखा लें, आखिर में इन्होंने बैठ के ही रास्ता निकालना है। ये मेरी बात लिख के रख लें। देखें, मौलाना फजल रहमान साहब की और तहरीक इंसाफ की डायरेक्ट सियासी अदावत ही 15 साल से इकट्ठे हो गए ना, भले किसी वजह से भी हुए, तो ये बाकी सियासी जमातों से भी इकट्ठे हो जाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब नहीं तो चौधरी शुजात साहब रोल अदा कर देंगे, कोई और कर देगा। मसला ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी तहरीक इंसाफ सपोर्ट देने को तैयार है, लेकिन तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान, ये सब ये कहते हैं कि आप जो आईनी तरमीम लेके आना चाहते हैं, आप एक लार्जर कंसेंसस डेवलप कीजिए। और वाकई अगर अदलिया की इस्लाहात के लिए आईनी तरमीम आ रही है, अदलिया के निज़ाम को बेहतर करने के लिए आईनी तरमीम आ रही है, तो सारे साथ बैठने को तैयार है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब मसला ये है कि यहाँ पे ये जितने सियासी जमातें हैं, इनको ये प्रैक्टिकल चीज़ों से निकल के एक दूसरे की नीयत पे शक कर रहे हैं। यानी कि मौलाना फजल रहमान साहब इस बात पे डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तहरीक इंसाफ की पावर कॉरिडोर से डील हो जाए और मेरे साथ वही हाथ हो जैसे नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब कर गए हैं। तहरीक इंसाफ ये समझ रही है कि ऐसा ना हो मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत के साथ मिल जाए और हमें जो सा डिश कर जाए। सो ये आपस में एक ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई कहे ना कहे वो सामना। और आखिर में एक चीज बता दूं, 63A का जो केस फाइल लगा है ना जी, ये बुनियाद है आईनी तरमीम के होने की। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हुकूमत आईनी तरमीम करवाने जा रही है। ठीक है जी, बड़ी खबर दे रहे हैं जी कि अक्टूबर में ये होने जा रहा है, जिसका हमने पूरा सितंबर देखा कि आंख मचोली और सारा कुछ चलता रहा। बहुत शुक्रिया।